नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ हैं। अगर आप चिंतित हैं, थके हुए हैं या किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। आज हम यूहन्ना 14 अध्याय 27 में यीशु के वादे के बारे में बात करेंगे, जहाँ वो कहते हैं, मैं अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। ये शांति दुनिया की शांति जैसे नहीं है। ये खास है, मजबूत है और आपके लिए है। कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आपको इस संदेश से आशीर्वाद मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे संदेश का मुख्य विषय है, मैं तुम्हें शांति देता। आइए इस संदेश को 5 तरीकों से समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले, यीशु मसीह हमें अपनी शांति देते हैं। जब यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय 27 में ये शब्द कहे, तो वो क्रूस पर मारने से एक रात पहले अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। वो जानता था कि वे डरेंगे और भ्रमित होंगे, इसलिए उसने उन्हें एक उपहार दिया, अपनी शांति। ये शांति सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सच्ची शांति थी जिसने यीशु का दर्द और विश्वासघात के बावजूद भी शांत रहने में मदद की। यीशु आज आपको भी वही शांति देना चाहते हैं। दूसरा, यीशु मसीह जो शांति देते हैं वो संसार की शांति जैसे नहीं है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है। संसार इस प्रकार झूठी शांति देता है। वो शांति जो थोड़े समय के लिए ही रहती है। वो शांति जो धन, सफलता या आराम पर आधारित होती है। वो शांति जो समस्याएं आने पर गायब हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई शांति बिल्कुल अलग है। वो गहरी है, वो वास्तविक है, वो तूफान के बीच भी आपके साथ रहती है। तीसरा, यीशु मसीह की शांति कैसी है? यीशु मसीह द्वारा दी गई शांति है आध्यात्मिक। ये आपके हृदय से आती है, आपके परिवेश से नहीं। यीशु मसीह द्वारा दी गई शांति आपकी समस्याओं से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये आपको मुश्किल समय में शांत रहने में मदद करती है। यीशु मसीह द्वारा दी गई शांति अलौकिक है। ये मानवीय समाज से परे है। फिलिपियों 4 अध्याय 7 पद कहते हैं, परमेश्वर की शांति जो सारी समाज से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। चौथा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपनी शांति देने के बाद यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना ही डरो। इसका मतलब है कि आपके पास एक विकल्प है। आप डर में ना जीने के फैसला कर सकते हैं। अगर समस्याएं भी आए तो आप यीशु पर भरोसा रख सकते हैं और उनकी शांति में विश्राम कर सकते हैं। खुद को याद दिलाए, यीशु ने मुझे अपनी शांति दी है, मैं नहीं डरूंगा। पांचवा, हम यीशु की शांति कैसे पा सकते हैं? कृपया मेरी बात अच्छी तरह सुने। सबसे पहले यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें। उनकी शांति आपको तब मिलती है जब आप उन पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। दूसरा, हमेशा उनसे प्रार्थना करें और अपनी चिंताएं उन्हें सौंप दें। फिलिपियों 4 अध्याय 6 कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बार में प्रार्थना और धन्यवाद के द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख रखो। तीसरा, पवित्र बाइबल बार बार पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपके हृदय को सच्चाई और शांति से भर देता है। चौथा,
परमेश्वर के निकट रहें। यशायाह 9:6 यीशु को शांति का राजकुमार कहते हैं। जब आप यीशु के निकट रहते हैं तो आपको उसकी शांति प्राप्त होती है। प्यारे भाई बहनों, यीशु आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता। आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसकी शांति यही और अभी आपके लिए है। बस विश्वास से इसे ग्रहण करें। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे किसी के साथ शेयर करें और बाइबल पर आधारित और संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, यीशु आपको अपनी शांति देते हैं। ये वास्तविक है, ये शक्तिशाली है और ये आपकी है। ईश्वर की शांति इस सप्ताह आपके हृदय और मन की रक्षा करे। देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। आमीन। कृपया शांति प्राप्त करने के लिए इस प्रार्थना में मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके पास एक ऐसे हृदय के साथ आया हूँ जो शांति की लालसा रखता है। आप शांति और स्थिरता के परमेश्वर हैं और आप मेरे हर डर, हर चिंता, हर बोझ को जानते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए आज मैं आपकी शांति प्राप्त करने के लिए अपने हृदय खुलता हूँ। मेरे विचारों को शांत करे, मेरी आत्मा को स्थिर करे और मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं। आपकी शांति मेरे हृदय और मन की रक्षा करे और मुझे आपके प्रेम में कदम दर कदम आगे बढ़ाइए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।